इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं और दूसरे वो जो हमेशा अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अब सवाल ये है कि आपको इनमें से कौन सा इंसान बनना है। एक इंसान अपने बैंक बैलेंस को, अपने पैसे को देखते हुए सोचता है कि ये महीने आखिर तक कैसे पैसे मैनेज हो पाएंगे, और दूसरी ओर एक इंसान पैसे को ऐसे मैनेज करता है तो उसको पैसे की तंगी नहीं होती, उल्टा उसके पैसे ग्रो होते रहते, उसके पास के पैसे बढ़ते रहते। तो ये विरोधाभास होता है। ये सिचुएशन अपने आप में कॉन्ट्ररी होती है दोनों इंसान के लिए। तो सवाल ये है कि आपको इसमें से कौन सा इंसान बनना है और कौन सी हैबिट आपको अपनानी है ताकि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप गरीबी के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलना चाहते हो, आमिरी हासिल करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए डिज़ाइन हो रहा है। आपको वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताने जा रहा हूँ जो अमीर लोग अपनाते हैं, वही गरीब लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, गरीबी एक आर्थिक अवस्था नहीं है, एक मानसिक अवस्था है। जिस इंसान को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करना है, अमीरी हासिल करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो इसको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए, ऐसे मेंटल नोट्स, ऐसे तरीके, ऐसे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली प्रूवन तरीके होते हैं, उसको आपको अपना कर उस पे काम करना चाहिए और उस स्टेप्स के मुताबिक डेफिनेटली एक दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। इस वीडियो में जो भी आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा वो सिंपली आपको वन बाय वन फॉलो करना है, एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी है। ये कोर्स ऑफ एक्शन है, आपने सिस्टमेटिकली अपने हैबिट में डालना है, अपने डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, अमल में लाना है। डेफिनेटली इसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आप गरीबी से बाहर निकलना है तो दोस्तों आपको ये चीज़ें सब कुछ करना पड़ेगा। आपको बाकी सब चीज़ें साइड में रख कर आपको वन बाय वन ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्टेप्स बहुत ही यूनिवर्सली और साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं, मेथड्स है जो रिच लोगों ने अपनाया लेकिन गरीब लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। यहाँ पे यही है फ़र्क गरीब मानसिकता वाले लोगों का और रिच मानसिकता वाले लोगों का। जिसको आमिर बनना है ना, तो अगर वो सीरियस है, हॉनेस्ट है, तो यहाँ पे इस वीडियो पर रुके। और जिसको इस एंटरटेनमेंट देखना है, बाकी वीडियो बहुत कुछ है। आमिर बनने के लिए जो इंसान प्रतिबद्ध है, जो इंसान हॉनेस्ट है, जिसको पॉवर्टी से बाहर निकलना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है और अपने परिवार का सबसे बड़ा रिच इंसान बनना है, उसके लिए मेरा ये डेडिकेशन है, मेरा ये समर्पित वीडियो है। जो 7 एक्शन है इस वीडियो में, 7 स्टेप्स है जिसको हर एक इंसान ने कम्प्लीटली देखना चाहिए। वो 7 स्टेप्स है, वो 7 स्टेप्स को आपको अपने जीवन में, डेली लाइफ में अमल में लाना है, अपने फाइनेंशियल बिहेवियर में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और वीडियो जब लास्ट में आपका पूरा हो जाएगा तो उस समय आप मुझे आपका एक पॉजिटिव कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंदर जो 7 स्टेप्स बताऊंगा उनमें से आपको कौन सी स्टेप अच्छी लगी और किस पे आप काम करने वाले हो या किस पे आप सबसे पहले काम करने वाले हो, ऐसा मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट आई विल मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि यस, मेरे जो व्यूवर्स हैं डेफिनेटली आमिर बनने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप्स है अपना माइंडसेट बदलना, गरीबी मानसिकता को ख़त्म करना। यहाँ पे ही फ़र्क है सब कुछ। आपको गरीबी वाली मानसिकता को त्याग करना है। आज से हर एक इंसान ने ये सोचना है कि जो भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है वहाँ पे रिच इंसान कैसे सोचता है, किस एंगल से सोचता है, कैसे सोचता है, वो एंगल आपको पकड़ना है। अपना जो माइंडसेट है ना, उसको चेंज करना है आज से ही। देखिए, आप तक आप गरीब हो, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 20 साल से लेके 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल।
आप भगवान ने सभी को 24 आवर्स दिए, कुछ ना कुछ बाय बर्थ कुछ ना कुछ लेगेसी में थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, थोड़ी एसेट मिल जाती है, कुछ ना कुछ तो आपको मिला होगा। फिर भी आप गरीब हो या गरीब रह गए तो डेफिनेटली आपके तरीक़ों में कोई ना कोई चूक रह गई। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां रह गई, कुछ ना कुछ खामियां रह गई, या जो तरीके आपने अपनाए वो तरीके सही नहीं थे, वो दुरुस्त नहीं थे। तो आपकी जो सोच थी वो सोच के कारण ही आप पॉवर्टी लाइफ में हो, पॉवर्टी लाइफ जी रहे हो या पॉवर्टी में पड़े हो। तो आपको आज से गरीबी वाली मानसिकता को छोड़कर उसको आमिरी वाली मानसिकता में शिफ्ट होना है। आमिर इंसान, एक बिजनेस पर्सन, वहाँ पे उस सिचुएशन में जहाँ पे आप थे, उस सिचुएशन में वो बिजनेस पर्सन कैसे सोचता है, रिच इंसान, वेल्दी इंसान कैसे सोचता है, वो आपने आज से सोचना शुरू करना है। सोच के स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली उसको अमल में लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अपने ड्रेस से लेके, पहनावा से लेके, अपने सोच से लेके, अपने शब्दों से लेके हर वो चीज़ वो रिच इंसान की कॉपी करना है और एक कदम आगे बढ़ना है आमिर होने के लिए अपनी मानसिकता को बदलकर। स्टेप नंबर 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। पैसा बचाना ही पहला कदम है। दोस्तों, क्यों पैसे को इतना वैल्यू दिया गया, पैसे बचाना क्यों आवश्यक है? आपको कमाई बढ़ाने के अलावा साथ साथ पैसे को बचाना भी है, खर्चे कम करना है। आज के इस डिजिटल युग में जहां इंटरनेट का रेवोल्यूशन हो चुका है, स्मार्टफोन का ज़माना है, आपके पैसे कमाने के ज़रिए कम हो रहे, पैसे अर्निंग करने के तरीके कम हो रहे, यूनिक हो रहे, लेकिन जो खर्चे करने के जो रास्ते हैं वो बढ़ गए। पहले के ज़माने में 20-30 साल 40 साल पहले इंटरनेट नहीं था, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे कुछ संकल्पना, ऐसे कुछ परिसंकल्पना थी ही नहीं। जो कुछ था मार्केट में जाओ ले लो, वो भी कैश पेमेंट पे। आजकल वो नहीं रहा। आज दुनिया डिजिटली हो चुकी है, ग्लोबल पूरा एक हो चुका है इंटरनेट के माध्यम से, स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी के माध्यम से हर वो चीज़ एक हो चुकी है। कोई भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं रही। आपको कोई भी चीज़ खरीदी करना है, बाय करना है, एक OTP के अंदर, एक क्लिक के अंदर हर वो चीज़ दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक आप शॉपिंग कर सकते हो। तो खर्च करने की कोई लिमिट नहीं रही। कहने की बात मेरी ये है कि यहाँ पे आपको कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रहा आपके पैसे को खर्च करने के लिए। लोभ लुभावन चीज़ें आजकल आ रही है, ये फेस्टिवल आ गया, वो फेस्टिवल आ गया, ये खर्चा, दुनिया वो कर रही है, पड़ोसी वो कर रहा है, पड़ोसन वो कर रही है। यहाँ पे कंपटीशन है लेकिन अर्निंग उतनी है। ये नहीं बोल रहा कि अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन प्रोपोर्शनल रेशियो उसके अलाइनमेंट में देखा जाए तो खर्चे बढ़ गए, कमाई कम हो रही है। तो आपको आमिर बनने की स्टेप में, आमिर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको स्टेप नंबर 2 को कम्प्लीटली लेना ही है। हर वो चीज़ ये जो स्टेप्स बताने जा रहा दोस्तों, 7 स्टेप्स है इस वीडियो में, मैं रिपीट करता हूँ। हर जो स्टेप है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, यहाँ पे आपको पूरा देखना है, क्योंकि गरीबी बहुत ख़तरनाक होती है। कहते हैं कि खाली पेट रहोगे ना तो दुनिया आपको वास्तविक चेहरा दुनिया का दिखाई देता है। तो वैसे ही खाली जेब और खाली पेट, ये दोनों ऐसी अवस्था है, दुनिया आपको वास्तविक रंग दिखा देती है कि दुनिया कैसी है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। तो आपको हर वो चीज़ यहाँ पे लेके जाना है इस वीडियो के माध्यम से। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको आप स्किप करना है, जो आपको अच्छी लग रही है उसको प्रॉपरली नोट करो। आप एक मेंटल नोट बना दो कि आपने मन में ठानना ही है कि डेफिनेटली इस साल, इस 5-6 महीने में, 3-4 महीने में, 1-2 साल में इस गरीबी का नाम और निशान मिटाना है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। आप किसी को हेल्प भी करना है तो बिना पैसे के किसी को भी हेल्प कर नहीं पाओगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे आप कैसा है, नहीं है तो नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई काम शायद ही आए दोस्तों।
है ना, परिवार के अलावा। तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, पैसा बचाना है, पैसा ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, पैसा यहाँ पे सेव करना ही है, खर्चों को कंट्रोल करना है। जब बात आती है शॉपिंग की, जब बात आती है कहीं जाने की, कहीं घूमने की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंजूस होना है, कंजूस होना पड़ेगा। कंजूस समझिए उसको, बचत करने वाला समझिए, जो भी डेफिनेशन आप दे, जो भी नाम दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, पैसा बचाना है, ही आपका पहला कदम है आमिर होने की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की तरफ। स्टेप नंबर 3, एक से अधिक इनकम सोर्स बनाएं। सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलने वाला। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा गया कि आपको एक से ज़्यादा अर्निंग करने के सोर्सेस बनाना है? हर इंसान का एक ही मेन ज़रिया होता है, सोर्स होता है कमाई करने का, जो कि ट्रेडिशनल वे होता है। मानो कोई नौकरी होती है, कोई बिजनेस का इनकम होता है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपका एक ही सोर्स मैक्सिमम लोगों का होता है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सोर्सेस 1, 2 या 3 नहीं है, होते हैं, लेकिन हर किसी का अगर एवरेज पर्सन को देखा जाए तो हर इंसान का एक ही सोर्स होता है, जो कि ट्रेडिशनल वे में सर्विस होती है, नौकरी होती है, जॉब होता है, या कोई अपना बिजनेस होता है, कोई किसी की शॉप होती है, कोई रिक्शा चलाता है, जो भी कोई मजदूरी करता है। तो कहने की बात है कि आपका इनकम का सोर्स एक ही होता है। वॉरेन बफेट एक जगह कहते हैं, अगर आपने पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट नहीं किया गया, आपसे द्वारा आपने जनरेट नहीं किया गया पैसिव इनकम का सोर्स, तो आपको पूरी ज़िंदगी मरने तक काम करना पड़ेगा, एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आती है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की। कहने की बात है कि एक से ज़्यादा सोर्स जो होते हैं, एक्टिव इनकम आपकी एक ही रहती है, जहाँ पे जिस जॉब में, जिस सर्विस में या जिस बिजनेस में आप एक्टिव रहकर काम कर सकते हो। बाकी आपको पैसिव इनकम ही बनाने पड़ेंगे। आपको इनकम सोर्स बनाने के लिए पैसिव इनकम को जनरेट करना होगा। पैसिव इनकम के लिए पैसिव इनकम के ज़रिए को, सोर्सेस को बनाना पड़ेगा, उसको निर्माण करना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज में वॉरेन बफेट ने कहा है। तो आपको सोर्सेस जनरेट करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, जिस कारण ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो सोर्स आपको पैसा कमा के दे, बना के दे। तो सिर्फ नौकरी से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। जब रिच इंसान बनने की चाह में, रिच इंसान, आमिर इंसान बनने की चाह में, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की चाह में आप सही दिशा में काम करते हो, तो आपको 2 से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने ही होंगे। तो इसके उदाहरण के तौर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है 4 साल, 5 साल, 10 साल के तौर पर। म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है। गोल्ड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो सिस्टमेटिकली आप, कम्युनिटी मार्केट हो सकता है, कोई आपका प्रीशियस मेटल्स में, कुछ भी कहीं भी आपका निवेश हो सकता है, डिजिटल एसेट में। तो आपको आपकी वो जो एसेट होती है, आपको रिटर्न के रूप में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स आपके होने ही चाहिए अगर आपको वेल्दी इंसान बनना है। तो स्टेप नंबर 4, कर्ज से बचना। क्रेडिट कार्ड और लोन ट्रैप से बाहर निकले। दोस्तों, यहाँ पे जब कर्ज से बचने की बात आती है, तो मैंने क्रेडिट कार्ड ही क्यों पहले जिक्र किया, क्रेडिट कार्ड का ही पहले क्यों मैंने नाम लिया, क्यों मैंने पर्सनल लोन नहीं बोला, क्यों मैंने बाकी लोन क्यों नहीं बोला? इसका भी एक लॉजिक है मेरे पास। कर्ज की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है क्रेडिट कार्ड की। दुनिया का जो भी इंसान डेट ट्रैप में फंसा, कर्ज के जाल में फंसा, उसकी शुरुआत क्रेडिट कार्ड के लोन से ही हुई है। ये डेटा कहता है, साइंटिफिकली डेटा के बेस पे, या जो अवेलेबल डेटा है, या जो मेरी जो स्टडी है, समझ है, उसके मुताबिक क्रेडिट कार्ड ही वो रीज़न रहा, वो वजह रही जिस इंसान ने डेट के ट्रैप में आ चुका, कर्ज के जाल में आ चुका।
कर्ज से यहाँ पे आपको बचना है, क्रेडिट कार्ड और लोन ट्रैप से आपको बचना है। जब आप रिच बनने के लिए अपना प्रयास करते हो, अपना दिन रात एक करके मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बचना है। क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है उसका परसेंटेज मैक्सिमम आपको 36% से लेके 46% तक भी चार्ज करते हैं वो आपसे पैसे लेके, जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो आपको एलोर देता है, जो लालच देता है, जो स्कीमें देता है रिवॉर्ड्स के रूप में, या जो भी स्कीमें होती है उसके अनुसार आप खर्च करने के लिए, इम्पल्सिव बाइंग करने के लिए इंसान एक बहता चला जाता है, मानो एक अनकंट्रोल वे से वो उसकी जो लिमिट होती है वो ख़त्म कर देता है। एक बार दो बार वो लिमिट कैसे भी करके किसी से लेके पैसे या अपने इनकम से वो पूरा कर भी देता है, लेकिन कभी कभी बार बार जब हैबिट उसको आ जाती है, हो जाती है, तो वो उस लत में आ जाता है खर्च करने के लिए। और एक बार आपसे डिफ़ॉल्ट हो गया तो इंसान मानो हैबिचुअल बन जाता है डिफ़ॉल्ट करने के लिए। तो वो मिनिमम पेमेंट के चक्कर में आ जाता है। मिनिमम पेमेंट मतलब उस टोटल अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना। जब ये जो बात आ जाती है मिनिमम पेमेंट की, तो वो इंसान मानो डेट ट्रैप के चक्कर में आने के लिए पहले स्टेप से उसमें पहला रास्ते पे आ गया। वो मतलब पहला जो स्टेप होती है डेट ट्रैप में फंसने की, मानो उसने पूरी कर ली यहाँ पे, मतलब वो डेट ट्रैप में आ चुका है। तो वो कुछ महीने के बाद उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप होता है वो और गहराता चला जाता है। फिर वो बैंक से उधार लेता है, दोस्त से उधार लेता है, रिलेटिव से उधार लेता है, घर की जो एसेट होता है वो कुछ, ये चक्र चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन मतलब वही साइकिल बनता जाता है कि यहाँ के पैसे यहाँ डालो, वहाँ के पैसे यहाँ रखो, और यहाँ से निकल के उसमें डालो। तो ये स्टेप्स, ये साइकिल, ये बार बार गलतियाँ, ये बार बार डिफ़ॉल्ट होते रहता है। उसमें फिर सिबिल का भी चक्कर, सिबिल स्कोर लो होना, डिफ़ॉल्ट होना, फिर बढ़ाने के लिए प्रयास करना, फिर वो बैंक के चक्कर। तो कहने की बात है कि क्रेडिट कार्ड का लोन तो बहाना हो जाएगा, वजह हो जाएगी बाकी लोन के लिए। बाकी लोन भी आपको पीयर टू पीयर लोन होते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, तो मतलब EMI बिल EMI हर महीने आपका ये चक्कर चलता रहेगा। इसलिए आप जब फाइनेंशियल फ्रीडम, जब गरीबी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करते रहो, गरीबी से बाहर निकलकर आमिर बनना चाहते हो, तो आपको कर्ज से बचना होगा, आपको क्रेडिट कार्ड ट्रैप और बाकी लोन से बाहर निकलना होगा, बचना होगा, ताकि आप जल्द से जल्द रिच इंसान बन के उभर सके। स्टेप नंबर 5, सही लोगों के साथ रहना। आपका माहौल आपको अमीर या गरीब बनाता है। दोस्तों, आपका जो माहौल है, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो सिचुएशन है, वो इम्पैक्ट करती है आपके गरीब होने या अमीर होने के लिए। जिस भी माहौल में आप पले पड़े बड़े हो गए, वो माहौल प्लस जो भी काम में जो भी आपका काम है, वो आपका तय करता है कि आपका माहौल कैसा है। जो भी माहौल आपको मिला वो आपको गरीब होने के लिए, आमिर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। आपका माहौल तय करता है, आपके साथ के लोग तय करते हैं कि आप क्या बनने वाले हो। आपकी परवरिश से लेकर, आपके रहन सहन से लेकर, आपके काम का ज़रिया, जो भी काम करते हो, जिसके साथ भी अपना टाइम स्पेंड करते हो, समय व्यतीत करते हो, वो फैक्टर, हर वो चीज़ आपके ऊपर असर डालती है आमिर होने के लिए या गरीब बने रहने के लिए। इसके लिए दोस्तों मैंने एक खास वीडियो बनाया है जो कि अपने चैनल पर ही अवेलेबल है। योर एनवायरनमेंट शेप्स योर फाइनेंशियल फ्यूचर। जो माहौल के बारे में, फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में, कैसे आजू बाजू के लोग, कैसे आपका वर्क प्लेस, कैसे आप पर असर डालता है, वो उस वीडियो में मैंने बताया है। तो आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो। और
आपका एनवायरनमेंट कैसे आपको शेप करता है, कैसे आपको रिस्ट्रक्चर करता है, कैसे आपकी जो क्वालिटीज़ को निखारता है या ख़राब कर देता है, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं बताऊँगा नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आपका जो माहौल होता है, आपकी जो संगति होती है, घर से लेके आजू बाजू के लोगों से लेके ऑफिस के माहौल तक, चाहे आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई छोटा मोटा काम करते हो, तो आपका हर वो चीज़ आपके ऊपर असर डालती है जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिता देते हो। दोस्तों, ये कड़वा सच है जो आपको समझना होगा, जो आपको जानना होगा। ये कड़वा सच है, आपका माहौल आपकी फाइनेंशियल सफलता को तय करता है। आप कैसे, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्या काम करते हो, हर वो चीज़ आपके ऊपर असर करती है। नकारात्मक माहौल हो गया, आपको गरीब बना कर रख देता है। अमीर लोगों का माहौल अलग होता है, उनके आजू बाजू में एसेट बनाने वाले आइडियाज़, काम को ग्रो करने वाली आइडियाज़ होती है। उसके बाद इन्वेस्टिंग का, बजटिंग का, हर वो आइडियाज़, हर वो पेशेवर प्रोफेशनल लोग उनके आजू बाजू में रहते हैं। मतलब उनका जो माहौल होता है वो मतलब ग्रो करने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है। और जो गरीब इंसान का माहौल अलग चलता है। तो कहने की बात है कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए माहौल बहुत ज़रूरी है। आप किस माहौल में रहते हो और किस माहौल से आगे चले जाते हो, निकलते हो, वो करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ये माहौल के बारे में सोचना होगा। सही लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो लोग आइडियाज़ के ऊपर, काम के ऊपर, वर्क प्लेस ग्रोथ के ऊपर, रिनोवेशन के ऊपर बात करते हैं, उनके साथ आपको जुड़ना होगा। यहाँ पे अच्छे लोग जो होते हैं उनसे आइडिया लेने के लिए, उनकी कॉपी करने के लिए आपको गरीबी मानसिकता वाले लोगों को त्याग कर, सेक्रीफाइस करके, उनको छोड़ के आपको अमीर वेल्दी जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप जल्द से जल्द गरीबी को ओवरकम करके, पॉवर्टी को ओवरकम करके आप अपना फाइनेंशियल जहां बसा सको। ये सही लोगों के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है जब आप अमीरी को चेज़ करने वाले होते हो या अमीरी चेज़ करने होते हो। इसके बाद स्टेप्स नंबर 6 है, अपनी स्किल्स को डेवलप करें। जितनी स्किल उतना पैसा। देखिए, कुछ स्किल्स ऐसे होती है जो आपको पैसे बना के देती है। आज के समय में कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जो आप सीख नहीं पाओगे। आपको ऐसी हाई अर्निंग स्किल्स को सीखना है, हाई अर्निंग स्किल को डेवलप करके उसके ऊपर काम करना है। आज के इंटरनेट के समय में, स्मार्टफोन के ज़माने में आपको हर वो चीज़ इजी वे से यू कैन एक्सेस इट, यू कैन एंजॉय इट, यू कैन वर्क ऑन इट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। आपको कहीं फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको वर्क करना है अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। कुछ भी स्किल आपकी हो सकती है जो आपको पैसा बना के दे, जो आपको हाई अर्निंग करा के दे। तो वो स्किल्स को आपको देखना है। जो भी आपकी बुद्धिमत्ता, आपका जो IQ लेवल है, उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो आपको पैसे बना के दे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि हर वो स्टेप्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे बोलते हैं इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड। तो ये जो स्टेप्स है अपनी स्किल्स को डेवलप करना, वो स्किल हो सकती है आपकी शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो सकती है, आपको ब्लॉगिंग हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। आपको हर वो चीज़ नहीं लगेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करके हर वो चीज़ को समझ के अगर लिखित में ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर जब काम करना शुरू करोगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आपको हर वो चीज़ आसान लगने लगेंगे। आपको सीधा अगर कोई शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी करना है तो आपको सीधा नहीं करना, आपको पहले लर्न करना है, 4, 5, 6 महीना उसके ऊपर काम करना है।
उसके फ्री कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं। आपको किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे किसी से सीखने के लिए किसी को गुरु मानना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए जो भी आपके साम दाम दंड भेद जो भी कहते हैं वो तरीके अपना कर आपको हर वो गुर, हर वो मंत्र सीखना पड़ेगा जो आपको पैसा बना के दे। तो ये शेयर मार्केट की स्किल एक है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उसके बाद ब्लॉग राइटिंग हो गया, यूट्यूबिंग हो गया। ये तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन कर सकते हैं, शुरुआत तो करने आपको पड़ेगी। तो जब शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आता हुआ देख सकते हैं जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो आपको ऐसे स्किल्स को निजात करना है जो स्किल आपको पैसे बना के दे। बहुत सी स्किल होती है, बस सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पे आपको सर्च करना है, सही जगह पे आपको जाना है, देखना है, समझना है और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होगी जो मैंने बताया। ब्लॉग राइटिंग हो गया, यूट्यूबिंग हो गया, शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो गया, जो भी मतलब लीगल वे से जो करना है आप करो, जो पॉसिबल वे से, जो परमिटेबल वे से जो पॉसिबल है वो आपको करना चाहिए, जो जिस कारण अच्छे मार्ग से आपके पास पैसे आ जाए। तो आपको बेझिझक अपने इसको स्किल को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, फ्रीलांसिंग करना चाहिए, है ना, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए। हर वो चीज़ सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल रेवोल्यूशन के ज़माने में हर वो चीज़ कर सकते हैं जिस कारण आपकी गरीबी, पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है और आप आमिर इंसान बन के उभर सकते हैं। वीडियो के लास्ट की स्टेप है 7वें नंबर की, पैसा निवेश करना, मनी को इन्वेस्टमेंट करना, आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। दोस्तों, जब आपने पैसे को कमाया, पैसे को बढ़ाया, पैसे को सब कुछ कर लिया, तो उसको पैसे जब आपके पास कमाई हो जाती है तो उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना भी आपको आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना बहुत आवश्यक है। इन्वेस्टिंग का पावर, इन्वेस्टमेंट का पावर जो होता है, जो करता है उसी इंसान को समझ में आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट है। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP होती है, एक बार होती है, हर महीने होती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। हर महीने आपके जो फिक्स अमाउंट 500 रुपये लेकर 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपकी लिमिट है, तो आपको हर महीने किसी भी बैंक्स के द्वारा, किसी भी बैंक के अकाउंट द्वारा, इस SIP के थ्रू किसी भी फंड में या किसी भी इसमें शेयर मार्केट के स्टॉक में आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो आपका पैसा बढ़ाने के लिए आपको हर वो तरीका अपनाना होगा, हर वो तरीका सीखना होगा। SIP एक तरीका है। दूसरा, शेयर मार्केट में निवेश करना। कोई अच्छे स्टॉक्स उठाइए डिलीवरी बेस्ड, उसको होल्ड कीजिए। जैसे ही 20%, 30% प्रॉफिट हो जाता है तो उसको स्क्वेयर अप करना, उसको उसमें से निकल जाना है। तो ये जो सिलसिला है आपने कंटिन्यू करना है। डिलीवरी बेस्ड शेयर्स को होल्ड करके अपना पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे ही प्रॉफिट आ जाता है 20% से आगे, तो आपको उसमें ना रुक के आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है, चाहे महीने में एक बार, एक महीने में आपको चाहे वो 20% आ जाए, चाहे एक साल में आ जाए या एक दिन में आ जाए, जैसे ही आपका 20%, 30% जो टारगेट है वो मिल गया, आपने वो शेयर्स को बेचना है, उसमें से निकलना है। तो ये स्ट्रेटजी छोटी वर्केबल स्ट्रेटजी है जो कभी मैंने भी अपनाई थी। तो कहने की बात है कि आपको अच्छे स्टॉक्स में बाय करना है, होल्ड करना है। रिस्क तो आपको बनी रहती है, रिस्क तो होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आपको छोटी छोटी अमाउंट में ऐसे रिस्क आपको लेने पड़ते हैं जब आप आमिर बनना चाहते हो, पॉवर्टी को ओवरकम करना चाहते हो, गरीबी को त्याग कर आमिर लाइफ जीने के लिए अपना प्रयास करते रहते हो। तो आपका पैसा आपके लिए सोते समय भी काम करे, आपका पैसा आपके लिए दिन रात आपके लिए मेहनत करे, आपके लिए गुलामी करे, तो
आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। ये 7 स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे जब आप गरीबी को छोड़ना चाहते हो, जब आप अपने परिवार के पहले आमिर इंसान बनना चाहते हो, अपने फैमिली को आगे बढ़ना चाहते हो, अपने फैमिली का नाम करना चाहते हो, तब आपको आमिर बनना ज़रूरी नहीं प्रतिबद्ध हो जाता है, एक बंधन सा बन जाता है, बंधन हो जाता है कि नहीं मुझे आमिर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी होती है। ये आपको जब समझ में आया तो आपको ये 7 स्टेप्स आपको लेने ही है। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो में वो 7 स्टेप्स आपको आसानी से मिल जाए, आसानी से दिखाई दे, ताकि आप वो 7 स्टेप्स कहीं ना कहीं लिख लो, ताकि कहीं ना कहीं डायरी में हो, आपके मोबाइल के मोबाइल के नोट पैड में हो, या वर्ड डॉक्यूमेंट में हो, व्हाट्सएप में हो, कहीं भी आपको ये 7 चीज़ें समझ में आ जाए, याद रहे, ताकि उसके ऊपर जब आप काम करना शुरू करें तो आपको याद आए कि नहीं मुझे मेरी मानसिकता बदलना है, नहीं मुझे पैसे को बचाना है, कर्ज से मुझे बचना ही होगा। और अमीर लोगों के साथ, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनके साथ रहने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कोई सीखने के लिए, हाई अर्निंग स्किल को बनाने के लिए, तो आपको हर वो चीज़ हर जगह पे याद आ जाए, जिस कारण आपकी आमिरी यहाँ पे जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे और आपका जो गरीबी वाला लाइफ है, पॉवर्टी वाला लाइफ है, मिजरेबल लाइफ है, वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स वीडियो के माध्यम से जो मुझे बताने चाहिए थे, ऐसे मुझे लगे, ताकि जल्द से जल्द आपकी गरीबी ख़त्म हो जाए। वीडियो कैसा लगा, यहाँ के जो पॉइंट्स है कौन से अच्छे लगे, आपके लाइफ में इनमें से कौन से पॉइंट्स पर आप काम करना शुरू करोगे, ताकि जल्द से जल्द आप एक बेहतरीन इंसान समाज के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए क्या कर सकते हो, जो कुछ पॉसिबल वे में करने के लिए एक अच्छा इंसान उभर कर बनकर आप सामने आ जाएंगे। इस 7 पॉइंट्स को अपना कर, तभी ये अपना जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा है और आपने क्या सीखा, क्या सही था, क्या गलत था। जो भी आपको कोई भी कमेंट्स करे, लेकिन कमेंट अवश्य करें। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।